अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर। जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस को एज आ ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, ये गेस्ट पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स शो करवाऊँगी। और ये जो गेस्ट पेपर है ये सोल्व गेस्ट पेपर है। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये गेस्ट पेपर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है और मुझसे ले सकता है। तो अब मैं आपको ये सारे ही जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पे मैं शो करवाऊँगी। और इन क्वेश्चंस की बात करें तो ये जो है ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन शो करवाऊँगी। पार्ट 1 में मैक्सिमम 17 क्वेश्चंस हैं और इसी तरह पार्ट 2 में 11 क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इस पीडीएफ में किए गए हैं, तो आपने इन्हें ही कर लेना है। इंशाल्लाह इन्हीं को अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ना सिर्फ बहुत अच्छा होगा बल्कि आपकी तैयारी भी बहुत जल्द हो जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इल्म सियासत की तारीफ़ लिखें और इल्म सियासत की वसीयत भी बयान करें। यानी कि आपको यहाँ पे तारीफ़ और वसीयत कहा गया। अब जो तारीफ़ है, पहले आपने कोई भी जब क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो तारुफ़ लिखना होता है। तारुफ़ और तमहीद दोनों एक ही मतलब होता है दोनों का। तो यहाँ पे आपने तारुफ़ उसका लिख दिया। तारुफ़ लिखने के बाद आपने जो डेफिनेशंस है, जैसे कि उन्होंने तारीफ़ पूछा है तो तारीफ़, इसके अलावा जब आप तारीफ़ लिखें तो आपने कुछ जो मुसन्निफ़ीन हैं उनके भी हवाले से 1-2 तारीफ़ें लिखनी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाती हैं। मार्क्स दिलाने में वो अहम किरदार अदा करती है। और जब आप उन्हें लिखें तो उन्हें मार्कर से हाईलाइट करके आपने लिखना होता है। तो जब आप मार्कर से उन्हें हाईलाइट करके लिखेंगे तो वो ज़्यादा अथेंटिक लगेगी और आपका जो पेपर होगा वो भी ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा, अच्छा लगेगा। चेकर को अच्छा फ़ील होगा कि एक अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन की गई है और अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे अरस्तू की और ये 2 से 3 मुसन्निफ़ीन के नज़रिए के मुताबिक इनका लिख दी गई है तारीफ़। उसके बाद एक जामिया तारीफ़, सादा अल्फाज़ों में एक जामिया तारीफ़। उसके बाद जब वसीयत में आपने इस तरह से सारे ही इसके जो पॉइंट्स होंगे, उनका मटेरियल होगा, अच्छी तरह से वो रीड कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सोल्व गेस्ट पेपर तैयार किया गया है ये मैक्सिमम 163 पेजेस पर मुश्तमिल है और इसमें सारा ही अथेंटिक मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि आपको कंप्लीट मार्क्स दिलाएगा। इसलिए आपने इसे अच्छी तरह से देख लेना है और याद कर लेना है। कहीं से कुछ मसला हो या आपको कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको सोल्व गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरे काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिनके सोल्व गेस्ट पेपर मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ और काफ़ी बच्चों के जो जीसी यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके हैं, उनके अच्छे हुए हैं। मेरे गेस्ट पेपर्स ने उन्हें काफ़ी बेनिफिट पहुंचाया है। तो इस लिए जो पीयू के और सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी इन गेस्ट पेपर्स को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह इन गेस्ट पेपर से आपका भी पेपर्स बहुत अच्छे होंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे अब यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है और मैक्सिमम ये जो आंसर है ये 10 पेजेस पर मुश्तमिल आपका आंसर है एक। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपसे ना जब क्वेश्चन किया जाता है तो क्वेश्चंस का तरीका चेंज हो जाता है बाज़ औक़ात। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है और अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझना है, फिर उसका आंसर देना है। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, रियासत किसे कहते हैं, रियासत के क़याम करने के लिए कौन से अनासर ज़रूरी हैं, यानी कि अनासर बताने हैं यहाँ पे। तो इसका भी तारुफ़, उसके बाद इसकी जो तारीफ़ है वो, फिर अनासर। आपने जब भी आंसर देना है ना तो उसके लिए आप अच्छी प्रेजेंटेशन कीजिएगा। और वैसे भी मैंने आपको जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस थे उसे करने का एक मेथड बताया था कि आपने
फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका क्वेश्चन है, तो आपने इसके सबसे पहले तारुफ लिख दिया, ऊपर आपने हेडिंग्स सब पॉइंट्स बना दें, तारुफ लिख देना है, जैसे कि ये तारुफ का, उसके बाद मफ़हूम आपने लिख दिया, उसके बाद अनासर वाला। अब अनासर के यहाँ तक ये इसके 4 पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स को हमने लिख दिया। अब आगे जब हमने इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है, इन्हें मज़ीद हर पॉइंट को अलग अलग एक्सप्लेन करना है, तो वो पॉइंट्स हमने पहले ही लिख देने हैं। जब हम वो पॉइंट्स पहले ही लिख देते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो टाइम होता है उसमें हमने जस्ट उन पॉइंट को फिलअप करना होता है। तो जब हम हर क्वेश्चंस के इसी तरह से उनका जो शुरुआत होती है वो लिख दें, उसके बाद हम उनके पॉइंट लिख दें, तो आप टाइम नोट कीजिएगा कि आप कितने टाइम में ये चीज़ कर लेते हैं। और उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना होता है कि उन पॉइंट्स के अंदर मटेरियल फ़िल करते जाना है, और जितनी स्पीड में आप मटेरियल फ़िल कर लेंगे उतना ही जल्दी आपका पेपर कवर हो जाएगा। तो पेपर को अटैम्प्ट करने का सबसे इजी तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले सारे पॉइंट्स लिख दें, उसके बाद उन पॉइंट्स के अंदर मटेरियल ऐड करना शुरू कर दें, और जैसे जैसे आपका मटेरियल ऐड होता जाता है आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते जाते हैं, और कम टाइम में आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें सबसे पहला जो अनासर था वो आबादी है। तो आबादी के मुतालिक आबादी का मफ़हूम, उसकी अहमियत मुख्तसर सी, उसके बाद उसकी खसूसियत। अच्छा, अब यहाँ पे आबादी, सिर्फ़ आपको आबादी पर नोट भी आ जाए ना तब भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, या सिर्फ हुकूमत पर नोट, इलाके पर नोट, क्योंकि इसके ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये सेपरेट भी आ सकते हैं और इस तरह से भी। तो सेपरेट आए या इस तरह से आए, ये एक आंसर आपके इन सारे क्वेश्चंस को कवर कर देगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ये आ गया है, तो आपने इस तरह से इसे एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद ये इलाके के ऊपर सारा ही आंसर इसका, हुकूमत के ऊपर, उसके बाद ये सारा ही तकरीबन इसी तरह हर पॉइंट को सही तरह से वजाहत करके यहाँ पे बयान किया गया है। और फाइनली यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। रियासत क्या है? रियासत की इब्तदा के बारे में कोई एक नज़रिया बयान करें। तो रियासत के बारे में नज़रिया है ये, पहले इसका तारुफ, फिर मफ़हूम, और उसके बाद अनासर यहाँ पे, और इसके बाद नज़रिया। अब ये जो हैं ये बुनियादी नज़रियात हैं, और एक नज़रिया कहा है तो हमने ये एक नज़रिया यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। तो ये है इसका सारा ही आंसर। और यहाँ तक इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज़ादी से क्या मुराद है? आज़ादी और कानून के गहरा ताल्लुक़ है, साबित करें। अभी यहाँ पे गहरा ताल्लुक़ कह सकते हैं, मुवाजना कह सकते हैं, और फ़र्क कह सकते हैं। मतलब कि ये किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर यही बनेगा। और अब यहाँ पे आंसर शो करवा देती हूँ। और ये है इसका सारा आंसर, इन डिटेल आंसर यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी बच्चे को लगे कि नहीं टाइम शॉर्ट है, तो आप अगर इसे एक मरतबा पढ़ भी लेंगे ना तब भी आपको इसकी समझ आ जाएगी और आप इजीली आंसर दे पाएंगे। तो अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और फिर कीजिएगा। वो स्टूडेंट जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है और उन्हें सॉल्व PDF चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और एक बात याद रहे, जो सॉल्व PDF होते हैं उसके चार्जेस होते हैं और वो चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को सॉल्व PDF चाहिए तो उसके चार्जेस होंगे, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे, कम ही चार्जेस होंगे। इसके अलावा वो बच्चे जो कि ज़्यादा चार्जेस पे नहीं कर सकते उन्हें डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। बस मेन चीज़ ये है कि आपका पेपर अच्छा हो, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आपका पेपर अच्छा हो। मेन चीज़ यही है, और मेरे एफ़र्ट की भी वजह यही है कि बस आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप अभी ये पेपर अच्छा देंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। देन आपका आगे जो फ्यूचर है, आपने आगे जो स्ट्रेटजीज सोची हुई हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ये जो स्टेप है ये कवर हो जाए।
तो इस स्टेप को कवर करने के लिए ही यहाँ पे आपके साथ अच्छे से अच्छा मटेरियल शेयर करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स के अनसॉल्व गैस पेपर जो थे वो शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा सॉल्व गैस पेपर भी काफ़ी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हो चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ने ले भी लिए हैं। और वो स्टूडेंट जिन्हें अभी भी नीड है गैस पेपर की, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे सॉल्व पीडीएफ ले सकते हैं। सॉल्व पीडीएफ के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल के बारे में मेरा नंबर अवेलेबल है। और मैं एक बार फिर बता दूं कि सॉल्व पीडीएफ के चार्जेस होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये जो सारा मटेरियल लिखने में सब्जेक्ट टीचर की मेहनत हुई है, तो जब एक इंसान इतनी एफ़र्ट करता है किसी के लिए, तो उसकी उसी एफ़र्ट का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और आप ये रिवॉर्ड दो तरह से दे सकते हैं, एक तो उन्हें पे करके और दूसरा अपनी दुआ देकर। तो इन दो तरीक़ों से आप उन्हें पे कर सकते हैं। तो आपने देख लेना है, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपके साथ ऑथेंटिक मटेरियल शेयर करूँ जो कि आपको पेपर्स में फुल मार्क्स दिलाए। तो पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व गैस पेपर की डिमांड थी बच्चों की कि आप सॉल्व गैस पेपर प्रोवाइड करें, तब मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो अब फाइनली ये मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे शो भी करवा दिया है। यहाँ पे शो करवाने का मकसद ये है कि आपको एज अ सैम्पल, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें पहले सैम्पल दिखाया जाए, तो यहाँ पे अब मैं ये शो करवा रही हूँ। उसका मकसद ये है कि आपको यहाँ से सैम्पल पता चल जाए, आप यहाँ से देख लें, आपको समझ आ जाए कि ये है पीडीएफ जो आपको दिया जाएगा और इस तरह से ये जनरेट किया गया है। तो यहाँ पे आपको ये पीडीएफ पहले शो हो जाएगा, यहाँ पे आप देख के फिर अगर किसी को लेना हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के बारे में मेरा नंबर अवेलेबल है। और जो इसके चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं, इतने चार्जेस नहीं हैं कि वो पे ना किए जा सकें। आपसे एक बहुत ही छोटी अमाउंट ली जाएगी अगर किसी को ये सॉल्व चाहिए हुआ तो, ठीक है। और अगर वो स्टूडेंट जिनके पास अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, जिनके पास फ़िलहाल इतनी अमाउंट पे नहीं कर सकते, तो उन्हें डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। तो आपने अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करेगा। और मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको, जितने भी स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको ढेरों कामयाबी अता फरमाए और आप बहुत तरक्की करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे अभी मैंने 5 क्वेश्चंस आपको शो करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करके किए हैं, यानी कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो पार्ट 1 से हाफ़ आएंगे, पार्ट 2 से हाफ़ आएंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स के क्वेश्चंस आपने करने हैं। पार्ट 1 में 17 क्वेश्चंस थे और पार्ट 2 में आपके 11 क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। इनमें से भी अगर आप को शॉर्ट लिस्ट, जैसे कि जिन बच्चों के पास टाइम कम है तो उन्हें शॉर्ट लिस्ट करके मैं बता दूंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो फिर वो वाले कर लें। वैसे कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, क्योंकि अगर आप बुक देखें तो बुक में बहुत ज़्यादा मटेरियल है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ताकि उससे ही आपका पेपर कवर हो जाए। और इंशाल्लाह आपका पेपर कवर भी हो जाएगा, ना सिर्फ कवर होगा बल्कि आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे आपको मैं सारे क्वेश्चंस और शो करवाऊँगी, लेकिन यहाँ पे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर इस तरह शो करवाने लगी तो इसलिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम इसी क्वेश्चंस पे एंड करेंगे। नेक्स्ट फिर अगर किसी को रिक्वायर्ड हुई तो फिर मैं सारा ही आपको शो करवा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक एंडिंग की है। और आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।